बस, मेरा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बीएड है, तब मैं फ्री ऐसा घूम रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट से था, ये नहीं पता क्या सुप्रीम कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, ठीक है। लेकिन हमसे फॉर्म क्यों भरवाए गए थे बीएड का? क्यों क्या कर रहे थे? भरवाए गए थे? आपसे देख लेती हैं, अगर आप गवर्नमेंट की इतनी फेवरेबल है ना तो आप ले लीजिए। टैब लेने आप टैब लेने मेहनत है, फ्री में बहुत ही जीरो हो रहा है। 2019 से 2024 हम लोग 6 साल से भटक रहे हैं। हम बीटीसी बीएड वालों की जिंदगी में हो गई। बहुत से गरीब छात्र हैं जिनके पास मोबाइल फोन या स्मार्टफोन नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा नहीं है, ऐसा भी वाले भी आईफोन लेके चल रहे हैं। टैबलेट ना देके क्या करना चाहिए सर? रोजगार पर ध्यान दे, रोजगार निकाल। 2019 से 2024 6 साल से बीटीसी वैकेंसी नहीं आई है, और हम लोग बीएड वाले 2020 बीएड कंप्लीट किया, हम लोगों ने बीएड की तो जिंदगी बर्बाद कर दी बीटीसी वालों के लिए। मैं ये और बोलना चाहूंगा, बीएड भी गवर्नमेंट ने ही लागू किया था, हमने तो किया नहीं। अब आज जब हमने बीएड कर लिया तो हम बीटीसी से क्यों बाहर कर दिए गए? हम उस वैकेंसी से क्यों बाहर कर दिए? सरकार ने नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो गवर्नमेंट का ही डिसीजन, किसी और गवर्नमेंट का डिसीजन था, लेकिन जब हमसे फॉर्म भरवाए थे बीएड की कहकर, जब हमसे फॉर्म भरवाए गए थे बीएड की कहकर लागू है, तो बीएड वाले बाहर क्यों किए गए? इसमें कोई मुद्दा नहीं था भाई, ये बोल रहे हैं सरकार ने टैब दिया, इसके लिए मैं सरकार का कुछ गुजारूं, लेकिन सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली, वो भी अच्छी बात है। टैबलेट मिला है, किस क्या इम्प्रूवमेंट होगा इससे, ये बताइए। बोला तो स्क्रीन बड़ी होगी, आप इसको मोबाइल में पढ़िए। आपने तो फिर भी बीएड 70,000 आई थी, आपने तो आपको ये नहीं पता बीएड नेत्रयान में लागू नहीं था। यहाँ पर कुछ छात्र हैं जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा टैबलेट का वितरण किया गया है, और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर टैबलेट पाकर के वो कितना खुश है और क्या कुछ किस तरीके से उसका उपयोग करने वाले, क्योंकि डिजिटल एक युग आ चुका है और उसी तरीके से लोग तो बात करना चाहेंगे। क्या टैबलेट मिला है क्या आपको? हाँ भैया मिला तो जिसे टैबलेट मिला है तो किसको श्रेय देना चाहेंगे, और जिस तरीके से डिजिटल युग चल रहा है किस तरीके से उपयोग करने वाले हैं? तो क्या नाम मैडम, बोलेंगे कुछ? रचना यादव। अच्छा, आपको टैबलेट मिला है आज? यस। तो क्या किस तरीके से उपयोग करने वाली है? सर इसका जैसा कि हमें शिक्षा के लिए मिला है, जी, तो इसी हिसाब से हम शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसके मतलब अपने शिक्षा के यूज में ही इसको लाना चाहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अपने पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के साथ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, इन घटनाओं को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? और ये जो हो रहा है तो गलत शोषण तो हो ही रहा है, इसको जितना ज्यादा हो सके महिलाओं को जागरूक करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है तो ये महिलाओं को जागरूक करना, डरना नहीं है, अपनी सुरक्षा स्वयं से करनी है, ना कि डिपेंड रहना किसी के ऊपर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर के गवर्नमेंट काम कर रही है, कोई आइडिया? सर सॉरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ और जो छात्राएं हैं उनको टैबलेट मतलब मिला है। आपको क्या नाम है? सुबह निशाद। टैबलेट मिला है, क्या कैसा लग रहा है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। टैबलेट सीएम जी को। अच्छा बताइए, जैसे कि डिजिटल युग आ चुका है, सभी लोग मोबाइल फोन का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, टैबलेट मिलने से क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है? कुछ नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। अच्छा तो जॉब दे देते हैं, रोजगार दे देते, नहीं कुछ तो इनकम ही दे देते, बैंक अकाउंट कर देते, शायद कुछ यूज कर सकते, फीस कर सकते थे। कहीं कोई मोबाइल का कोई यूज होता नहीं है, हम क्या करेंगे, इसका यूज है नहीं, फेंक देंगे। पहली बात है, इसको ऑन करने पर ये इस पे सिम लगाओ ना तो इस पे नेटवर्क ही नहीं आता है, ऐसा है। गवर्नमेंट का पीछे जो तर्क है वो तर्क ये है कि डिजिटल युग आ चुका है, बहुत से गरीब छात्र हैं जिनके पास मोबाइल फोन या स्मार्टफोन नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा नहीं है, ऐसा भी वाले भी आईफोन लेके चल रहे हैं। आज के युग में ऐसा नहीं, ऐसा है। देखिए आजकल वैसे भी अवेलेबिलिटी तो सभी के पास है, फोन है, टैबलेट है, एवरीथिंग सबके पास प्रेजेंट है, बट मोस्टली सरकार को ध्यान देना चाहिए। टैबलेट ना देके क्या करना चाहिए? सर रोजगार पर ध्यान दे, रोजगार निकाल, इनकी जगह हमें रोजगार देते तो। माय नेम इज नामुल्लाह सर। माननीय योगी आदित्यनाथ सर हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बहुत ही धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। बट सर जो हम लोग बीटीसी किए हुए हैं 2019 से 2024, सर इनका बहुत ही शुक्रिया। जो हम लोगों के पास तो खुद एंड्रॉइड फोन है, 24,000 रुपए का लिए चल रहे हैं, लेकिन बहुत गाँव के लिए बेस्ट है ये अपॉर्चुनिटी कि सभी को ये टैबलेट दिए जा रहे हैं, ये मोबाइल दिए जा रहे हैं। इसके लिए सर योगी आदित्यनाथ सर का बहुत ही शुक्रिया। लेकिन जो हम लोग सर 2019 से 2024 बीटीसी 6 साल से हम लोग
करे बैठे भटक रहे हैं। आज हम लोग सब प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, हमारे रोजगार आई लिव इन जो है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, इस टाइम मैं प्रेजेंट में वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, 6 से 10 15,000 सैलरी है। डिलीट किया आपने? यूपी का ये हाल है कि ये सर यहाँ पर 5,000 6,000 7,000 8,000 ये सैलरी है। वहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 आवर पढ़ाता हूँ, 15,000 सैलरी मिल रही है। इसका 2 बजे लगे रात को 8 बजे तक कोचिंग। लेकिन जो सर को सोचना है, चीफ मिनिस्टर हमारे यूपी के हैं, मैं यूपी से पोखरा कानपुर देहात से हूँ। 2019 से 2024 6 साल से बीटीसी वैकेंसी नहीं आई है। और हम लोग बीएड वाले 2020 बीएड कंप्लीट किया, हम लोगों ने बीएड की तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। बीटीसी वालों के लिए मैं ये और बोलना चाहूंगा, बीएड भी गवर्नमेंट ने ही लागू किया था, हमने तो किया नहीं। अब आज जब हमने बीएड कर लिया तो हम बीटीसी से क्यों बाहर कर दिए गए, हम उस वैकेंसी से क्यों बाहर कर दिए? सरकार ने नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो गवर्नमेंट का ही डिसीजन, किसी और गवर्नमेंट का डिसीजन था, लेकिन जब हमसे फॉर्म भरवाए थे बीएड की कहकर, जब हमसे फॉर्म भरवाए गए थे बीएड की कहकर लागू है, तो बीएड वाले बाहर क्यों किए गए? मैं पूरा इस चीज पर कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर ध्यान दें जरूर, क्योंकि आजकल लोगों का सर का नाम है मेन हमारा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही जीरो हो रहा है। 2019 से 2024 हम लोग 6 साल से भटक रहे हैं। हम बीटीसी बीएड वालों की जिंदगी नरक हो गई, इससे अच्छा बोल रहे कि बीएड खत्म, हम लोग को बोलते बीएड खत्म बीटीसी खत्म, तो हम लोग सर छोटा सा बिजनेस करेंगे, उस छोटे से बिजनेस को हम लोग बड़ा करेंगे। लेकिन आज एजुकेशन सिस्टम सर बहुत ही लेवल पे हो रहा है। हम लोग सरकार को सुनिए आपने तो फिर भी बीएड आपने तो आपको ये नहीं पता बीएड नेत्र में लागू नहीं था? मुझे पता है, मुझे लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है, झगड़ा नहीं। देखिए बातचीत कर लीजिए, झगड़ा होता है। आई एम फ्रॉम चलिए ठीक है अपने अपने तरफ ठीक है, झगड़ा तो देखिए जिस तरीके से तो यहीं का चुनाव होगा। बस मेरा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बीएड है, तब मैं फ्री ऐसे घूम रहा हूँ। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से था, ये नहीं पता क्या सुप्रीम कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, ठीक है। लेकिन हमसे फॉर्म क्यों भरवाए गए थे बीएड का? क्यों क्या कर रहे थे, क्यों भरवाए गए थे? आपसे देख लेती हैं, अगर आप गवर्नमेंट की इतनी फेवरेबल है ना तो आप ले लीजिए। हाँ सुनिए, टैब लेने आप टैब ये मेरी मेहनत है, फ्री में थोड़ी मिली है, मेहनत है, ठीक है। 2 साल यहाँ पर फीस जमा करिए तब मिली है, फ्री में नहीं मिली। अच्छा ये बताइए जैसे जिस तरीके से बहुत से लोगों के पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है, टैबलेट। एक मिनट यहाँ पे मतलब सभी लोगों के पास लगभग स्मार्टफोन ऑलरेडी है। टैबलेट मिलने से क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आने वाला है? मैं कह रही हूँ ना, जैसे टैबलेट होती है ना, उसकी स्क्रीन बड़ी होती है। बहुत लोगों को क्या होता है, किसी मोबाइल में स्क्रीन छोटी होती है तो देखने में प्रॉब्लम होती है। टैबलेट बड़ा रहेगा, स्क्रीन पढ़ने में आसानी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी के पास मोबाइल भी नहीं है, और जो कर रहा है मतलब बीएड कर लिया है या बीटीसी किया है, जो भी किया मतलब ग्रेजुएशन किया है, उसको तो मानिए आपको फोन मिल गया है, लेकिन पीजी वालों को टैबलेट मिल रहा है। फायदा ही बस इतना है कि स्क्रीन आपकी बड़ी है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है आपको और प्रमोट करे कि आप पढ़िए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैबलेट का यूज करिए बेमतलब का, फोन का यूज करिए बेमतलब, वो आपको प्रमोट करिए पढ़ने के लिए। अच्छा ये बताइए, आपके ऊपर डिसाइड है ना कि आप उसका क्या यूज कर रहे हैं। पढ़ने वाले तो स्कूल में भी पढ़ते हैं और नहीं पढ़ने वाले स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं। से लेकर के 24 चल रहा है, अभी तक बीएड या टीईटी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है। क्या वैकेंसी आई? और जो भी अभी आपने सुना होगा 69,000 जो भर्ती है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अभी हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? रोजगार पे ध्यान देना चाहिए कि टैबलेट से कम? बिल्कुल, रोजगार पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इसी रोजगार की वजह से मैं कह रही हूँ कि वोट परसेंटेज कम हुआ है यूपी में। ये मैं भी जान रही हूँ, ये सारे युवा जान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, वो निकाल रही है। अब ये है, देखिए किसी भी आप सरकार में जाएंगे, कुछ क्षेत्र जो है वो लोग तो अपना रिजर्व किए रहते हैं, किनारे किए रहते हैं। कोई भी सरकार हो, मैं ना इस सरकार की फेवरेबल हूँ, ना मैं किसी पीडीए वाली सरकार की वो थी, ठीक है। बट ये है कि हाँ वैकेंसी नहीं आई है टीचर की, वो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन लगने वाले तो बिहार में भी लग रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिहार में भी। उत्तर प्रदेश के युवा उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान की बात करती है, लेकिन उसके बावजूद जो ये बच्चे पढ़ के आते हैं, कोई डीएलएड करता है, कोई बीएड करता है, टीटी ऑलरेडी निकाल रखा है, सुपर टेट के इंतजार में वर्षों गुजार दिया। तो इसको लेकर तो सरकार को करना ही चाहिए भाई, वैकेंसी निकालनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई है मुझे भी पता। और रही जो 69,000 वाली भर्ती वाली बात, तो उसमें भाई सरकार का भी क्या गलती। अच्छा, आपका बहस का मुद्दा क्या था?
मेरा बहस में कोई मुद्दा नहीं था भाई। ये बोल रहे हैं सरकार ने टैब दिया, इसके लिए मैं सरकार का खुशगुजार हूँ, लेकिन सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली, वो भी अच्छी बात है। वो मैं जान रही हूँ वो नहीं निकाली है, वो उनका मतलब कोई सरकार। रोजगार को लेकर क्या समझती है इस गवर्नमेंट में, किस तरीके से जैसे 17 से गवर्नमेंट यूपी में बीजेपी की आई है, रोजगार को लेकर किस तरीके से काम किया गया है? 60,000 कांस्टेबल की आई है, हरियाणा में 5,000 कांस्टेबल की आई है कि नहीं है? इससे पहले देखिए 60,000 यहाँ पर आई है, 60,000 समथिंग जो भी आई है, 5,000 आपकी हरियाणा में आई है, 7,000 समथिंग आई थी लेखपाल की, 7,000 समथिंग आई थी लेखपाल की आपकी, ठीक है। उसके बाद भी वैकेंसी आती रहती है, अभी पीसीएस में भी वैकेंसी सीट बढ़ी है। इनका मुद्दा मेन ये था कि जो टीचर वर्ग है उस वर्ग में नौकरी नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। टीचर वर्ग के लिए तो नौकरी नहीं है, वो तो हम भी जान रहे हैं। वाली जो भर्ती आई है किस तरीके से अभी तक चल रहा है वो भी आप जान रहे होंगे। वो तो हम जान रहे हैं। देखिए सरकार ने क्या बोला था कि 6 महीने के अंदर परीक्षा कराएगी, परीक्षा हुई 6 महीने के अंदर। ये बताइए टैबलेट मिला है, क्या इम्प्रूवमेंट होगा इससे, ये बताइए। बोला तो स्क्रीन बड़ी होगी, आप इसको मोबाइल में पढ़िए। अच्छा स्क्रीन बड़ी होगी उससे पढ़ाई हो जाएगी। तो देखिए सुनिए, आप अगर अच्छा फोन में पढ़ लेंगे, आप अगर आप कंफर्टेबल है फोन में तो आप फोन में पढ़ लेंगे, अगर आप टैब में कंफर्टेबल है तो आप टैब में पढ़ लेंगे, आप लैपटॉप में कंफर्टेबल है तो आप लैपटॉप में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप बुक में कंफर्टेबल है तो बुक में पढ़ लेंगे। कुल मिला के तर्क ये है कि स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। तर्क ये है कि इनोवेशन भी समथिंग होती है, ठीक है। इससे पहले आपको अखिलेश ने भी दिया था, तो अखिलेश सरकार ने जो दिया था लैपटॉप दिया था। मेन जो तर्क है बड़ी स्क्रीन होगी, पढ़ने में आसानी होगी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। देखिए जिस तरीके से बताया कि जिस तरीके पढ़ने में इन्हें जिस तरीके से टैबलेट का बड़ा को वही पढ़ने में आसानी होगी, लेकिन रोजगार को लेकर के अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट से बात करी जो आज बहस तक के लिए उतर है, उनसे बातचीत करी और वो समझते हैं कि गवर्नमेंट के जो टीचर्स है उनके लिए वैकेंसी की सुविधाएं करी जाए, उससे ज्यादा लाभ होगा, न कि इस तरीके से टैबलेट वितरण करके। हालांकि इससे कुछ बच्चे हैं जो गरीब हैं उनको सुविधा मिलेगी, लेकिन आने वाले वक्त में जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई लिखाई करें उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए, जिससे कि गवर्नमेंट के प्रति लोगों का जो है आस्था और विश्वास को और इम्प्रूव किया जा सके। जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अनुज, यूपी वॉइस न्यूज, कानपुर।